पीएफआई की फंडिंग को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक साल में पीएफआई के खाते में 120 करोड़ रुपए आए। खाड़ी देशों से भी आए पीएफआई के अकाउंट में पैसे। खाड़ी देशों से हवाला के जरिए ये पैसे आए हैं इनके खाते में। और खुलासा ये भी है कि जितना इनको इनके खाते में आया है उससे दोगुना तो इनको कैश मिला है। तो पीएफआई को फंडिंग खाड़ी देशों से जबरदस्त हो रही है। और वो कौन है जो पीएफआई को पैसा दे रहा है? वो कौन है जो देश विरोधी ताकतों का साथ दे रहा है? वो कौन है जो पीएफआई को लगातार फंड कर रहा है? पीएफआई का खाड़ी कनेक्शन क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। एक साल में 120 करोड़ रुपए मिले हैं पीएफआई को और उससे दोगुना मिला है कैश। देश और विदेश से फंड जुटाने में लगा हुआ था पीएफआई ने एक साल में करीब 120 करोड़ रुपए फंड से जुटाए। करीब 240 करोड़ रुपए कैश के तौर पर इकट्ठा किया गया। यह रकम देश के अंदर और खाड़ी देशों से जुटाई गई है। खाड़ी देशों से फंडिंग के लिए जिला स्तरीय कमेटियां बनी हुई थी। कमेटियां खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों से फंड जमा कराती थी। खाड़ी देशों से हवाला या रेमिटेंस के जरिए ये पैसे मंगाए जाते थे। भारत आने पर पीएफआई के खाते में डोनेशन के तौर पर ये पैसे जमा होते थे। पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में होने के सबूत भी हैं। सवाल यह है, प्रमोद स्वामी मैं आपके पास ही आऊंगा। प्रमोद स्वामी, क्या ये माने कि इस देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पीएफआई को फलने फूलने का मौका दिया गया? अगर वहां पर राज्य सरकारें अपने लेवल पर इन पर क्रैकडाउन करती तो आज शायद ये हालत ना होती। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप केरल हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है कि कोई भी बंद का आप आह्वान नहीं कर सकते। और लेकिन केरल में पीएफआई ने बंद का भी आह्वान किया। और जो पार्टी अपने आप को भारत जोड़ो के नाम पर यात्रा निकाल रही है, उस पार्टी ने पीएफआई से डर करके उस दिन अपनी यात्रा को स्थगित भी कर दिया एक दिन के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो इस तरह की जो पीएफआई बल्कि जैसे जो संगठन है, इनके विरुद्ध में पूरे देश से एक आवाज उठनी चाहिए कि ऐसे आतंकवादी संगठनों का हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। और ये सवाल हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, ये सवाल राष्ट्र की एकता, अखंडता। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाजी खान साहब सहमत हैं आप प्रमोद स्वामी की बात से? भूमिका का सवाल है। हाजी, सबसे पहले कि हमारे मुल्क से ज्यादा खूबसूरत मुल्क भारत के 3 नाम है, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें 8 मज़ाहिब के लोग रहते हैं और पिछले 65 से एक साथ मोहब्बत और प्रेम के साथ रहते चले आए हैं। और हर यहाँ बाहर रहने वालों की जाति में है 750। भाषाओं के एतबार से हैं इनकी 8 मज़ाहिब, 750 जातियाँ, 44,000 जो है लैंग्वेज। हर 3 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। हाजी खान साहब, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, आप जो बात कर रहे हैं ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब जाते हैं तो लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कह रहे हैं पीएफआई को निशाना, पीएफआई के बहाने निशाना बनाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो आप मैसेज दीजिए आज यहाँ से उन लोगों को जो ये कह रहे हैं कि ये एक खास वर्ग को, एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आप बोलिए उनको, ये मैसेज दीजिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और जो ऐसा कर रहा है वो भी देश के खिलाफ काम कर रहा है। आपके व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं, जो भी देश के खिलाफ गतिविधियां करे, वो चाहे पीएफआई हो, कोई और संगठन हो, मैं हूं, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नंबर तो जो लोग ये पीएफआई के समर्थन में सड़क पर उतर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो उनका काम है। अपनी भारतीय जनता पार्टी के बंगाल जला रहे और अग्निवीर उत्तर प्रदेश जला रहे हैं, जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि जैसे दुनिया में किसी पुलिस वाले ने अगर किसी को बंद किया, किसी पे चार्ज लगाया और अगर वो चार्ज झूठा साबित होता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। ऐसे नहीं हो कि कोई मजलूम फंसे, जालिम की हिमायत करने वाला, आप कह रहे हैं पीएफआई मजलूमों को फंसाया जा रहा है। नहीं, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या? आप साफ कहिए। आप कह रहे हैं कि इसमें मजलूम लोग भी हैं जिनको फंसाया जा रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी मजलूम को, मैंने उनका नहीं कहा, किसी भी मजलूम को फंसाना नहीं। तो अभी तो पीएफआई की बात हो रही साहब, अभी तो पीएफआई की बात हो रही है। अभी तो बात हो रही है। मैं भी कह रहा हूं कि पीएफआई अगर मुजरिम है तो उसको सजा मिलना चाहिए, मैंने कह दिया। लेकिन उसके नाम पर किसी मजलूम को नहीं फंसाना चाहिए। प्रमोद स्वामी, कहूंगा, और अगर फंसता है और बरी होता है तो हमारे देश की पुलिस की, एनआईए की जिम्मेदारी होगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जबकि दौरे दुश्मन रहा है जमाना हमारा। आइए हम सब मिलकर के इस आतंकवादी संगठन के विरुद्ध एक सुर में आवाज उठाएं, जो संगठन की एक बड़ी खतरनाक प्लानिंग है कि 2047 तक ये लोग भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं।